नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नैनी डेटा एनालिस्ट के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम अपने पावर बीआई डेस्क में कैलकुलेटेड कॉलम एंड कैलकुलेटेड मीजर को एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली इन दोनों में क्या अंतर होता है, यानी क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों में, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे बहुत डिटेल वे में। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच करिए, आप लोग बहुत सारी नई चीजों को गेन करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपनी PBIX और PBIT फाइल में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको हमने बहुत डिटेल वे में एक्सप्लोर किया है। तो प्लीज मेरी इस प्रीवियस वीडियो को भी वॉच करिए। बिना देरी करे अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम लोग अपने कैलकुलेटेड कॉलम एंड कैलकुलेटेड मीजर को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले डेक्स की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि डेक्स हम क्यों यूज करते हैं, क्या इसकी फुल फॉर्म होती है और क्या इसका सिंटेक्स होता है। तो इसके नॉलेज लेना हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अपने कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड मीजर को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डेक्स इन पावर बीआई। बेसिकली डेक्स क्या होता है, यानी डेक्स की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है। डेक्स की हमारी फुल फॉर्म होती है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको डेक्स तो पता होता है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन उनको फुल फॉर्म नहीं पता होता है। तो बेसिकली आप लोगों को फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए कि फुल फॉर्म क्या होती है डेक्स की। तो फुल फॉर्म होती है हमारी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो है डेक्स हम क्यों यूज करते हैं, हमारा क्या यूसेज होता है डेक्स का पावर बीआई में। बेसिकली डेक्स की फुल फॉर्म होती है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। डेक्स वो फॉर्मूला होता है जो मदद करता है डेटा को एनालिसिस करने में। जैसे कि अगर आप लोग एक्सेल यूजर होंगे तो आप लोग जानते हैं कि हमारे एक्सेल में बहुत सारे अनलिमिटेड फॉर्मूलेज अवेलेबल हैं हमारे पास। उन फॉर्मूलों की मदद से हम लोग अपने वर्क को मिनट्स में, सेकंड्स में कर सकते हैं। बहुत इजी वे में अपने काम को हम कंप्लीट कर सकते हैं। सेम वैसे ही हमारे पास पावर बीआई में भी फॉर्मूलेज प्रेजेंट होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं डेक्स, यानी कि डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन बोलते हैं। फुल फॉर्म उसकी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन होती है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो हम इनको बोलते हैं डेक्स फंक्शन। बेसिकली जो हमारे डेक्स फंक्शन होते हैं वो हमारे डेटा को एनालिसिस करने में हमारी हेल्प करते हैं। यानी कि अगर आप लोग कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं किसी विजुअलाइजेशन की हेल्प से, तो उस रिपोर्ट में जो भी इनसाइट्स आप डालना चाहते हैं तो आप लोग अपने डेक्स फंक्शन का यूज करके उस रिपोर्ट को एक बेहतर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं एक नॉर्मल रिपोर्ट के डिफरेंस में, यानी नॉर्मल रिपोर्ट के कंपैरिजन में। अगर आप लोग अपनी रिपोर्ट में अगर आप लोग डेक्स फंक्शन का यूज करते हैं तो उस डेक्स फंक्शन की हेल्प से जो आपकी रिपोर्ट होगी वो ज्यादा अच्छे फॉर्मेट में आप लोग उसको प्रेजेंट कर पाएंगे किसी भी व्यूअर को, और बहुत अच्छा लगेगा उसको कि आपने बहुत सारी नई नई चीजों को उसमें इनसाइट्स में प्रेजेंट किया है। बेसिकली ये एकदम एक्सेल फॉर्मूले की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका सिंटेक्स थोड़ा अलग होता है। जैसे बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कि हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं तो एक्सेल हमारा जो है वो ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम लोग उन फॉर्मूले से ज्यादा फैमिलियर रहते हैं। लेकिन इसका सिंटेक्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी डिफरेंट होता है। हमारे पावर बीआई में जो भी हम डेक्स फंक्शन यूज करते हैं उनका सिंटेक्स लिटिल बिट डिफरेंट होता है हमारे एक्सेल के फॉर्मूलों से, लेकिन वही सेम फॉर्मूले लगभग हम लोग अपने पावर बीआई में भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंटेक्स होता है कॉलम नेम इक्वल टू डेक्स फॉर्मूला प्लस कॉलम प्लस ऑपरेटर। यानी कि इन तीन चीजों से मिलके हमारा डेक्स फॉर्मूले का जो हमारा सिंटेक्स होता है वो प्रिपेयर होता है। बेसिकली हमें सिंटेक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और डेक्स की फुल फॉर्म के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, और डेक्स हम क्यों यूज करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि डेक्स का हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। बेसिकली डेक्स फंक्शन हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं अपने पावर बीआई में। फर्स्ट हमारा है कैलकुलेटेड कॉलम एंड सेकंड हमारा है कैलकुलेटेड मीजर। यानी कि अगर हम लोग डेक्स फंक्शन लगाना चाहते हैं तो या तो हम कैलकुलेटेड कॉलम की मदद से उसको एक्टिव करा सकते हैं या फिर हम लोग अपने कैलकुलेटेड मीजर की मदद से उसको एक्टिव करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड मीजर क्या होते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम इसको हम यूज करते हैं जब हमें आउटपुट को रो वाइज देखना हो। यानी कि अगर हमारे पास कोई टेबल प्रेजेंट है उसमें हम कोई नया कॉलम क्रिएट करते हैं कैलकुलेटेड कॉलम की मदद से,
तो उस कॉलम में हम लोग अगर अपने डेटा को रो वाइज देखना चाहते हैं तो हम लोग अपने कैलकुलेटेड कॉलम को यूज करेंगे। जब इसको हम सेव करते हैं तो यह कुछ मेमोरी लेता है, यानी कि जब हम उस टेबल को सेव करेंगे, जो भी हमने कॉलम क्रिएट किया है, जब वो कॉलम हमारा सेव हो जाएगा तो वो हमारे कुछ मेमोरी को कंज्यूम करता है, यानी कि आपके पास जो फाइल होगी टेबल की उसमें थोड़ा सा साइज आपका लिटिल बिट बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम उसको सेव करेंगे तो वो कुछ मेमोरी कंज्यूम करेगा हमारे पावर बीआई की विंडो में। और कैलकुलेटेड कॉलम के रिजल्ट को हम आसानी से देख सकते हैं। बेसिकली जो भी हम लोग अपना नया कॉलम क्रिएट करेंगे कैलकुलेटेड कॉलम की मदद से, उस कॉलम को हम लोग बहुत आसानी से देख पाएंगे। उसके लिए हमें कोई भी विजुअलाइजेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कैलकुलेटेड मेजर की तरफ चलते हैं तो कैलकुलेटेड मेजर में हम लोग अपने आउटपुट को बहुत आसानी से नहीं देख पाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसको हम यूज करते हैं जब हमें आउटपुट में एग्रीगेट वैल्यू देखना हो। इट मीन्स जब हमें एग्रीगेट हमें दिखाना होता है तो हम लोग अपने कैलकुलेटेड मेजर को यूज करते हैं। जब इसको हम सेव करते हैं तो यह कोई मेमोरी नहीं लेता है। जैसे कि कैलकुलेटेड कॉलम हमारा मेमोरी कंज्यूम करता है सेव करने के समय, लेकिन अगर हम मूव करते हैं कैलकुलेटेड मेजर की तरफ तो कैलकुलेटेड मेजर जो है वो हमारा सेव करने के बाद हमारी कोई भी मेमोरी को कंज्यूम नहीं करता है। और कैलकुलेटेड मेजर के रिजल्ट को हम नहीं देख सकते हैं। अगर हमें कैलकुलेटेड मेजर के रिजल्ट को देखना हो तो हमें विजुअलाइजेशन की हेल्प से देखना होगा। इट मीन्स अगर हम कोई मेजर क्रिएट कर रहे हैं, कैलकुलेटेड मेजर क्रिएट किया हमने, तो उसमें जो हमारे पास आउटपुट आएगा उसको हम बहुत आसानी से नहीं देख पाएंगे, उसको हम इजी वे में नहीं सीन कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा कैलकुलेट मेजर होता है वो हमारा एग्रीगेट की तरह यूज होता है, एग्रीगेट की तरह शो होता है। अगर हमें उसे देखना है तो हम लोग अपनी विजुअलाइजेशन पेन में जाएंगे, उसमें से कोई भी विजुअलाइजेशन को एक्टिव कराएंगे अपनी रिपोर्ट व्यू वाली विंडो पर, और उसके बाद हम अपने कैलकुलेटेड मेजर को देख सकते हैं। यानी कि बेसिकली हमारे कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड मेजर में तीन मेजर डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस हमारा ये होता है कि अगर हमें आउटपुट रो वाइज चाहिए तो हम कैलकुलेटेड कॉलम को यूज करते हैं। अगर हमें आउटपुट एग्रीगेट वैल्यू में देखना होता है तो हम लोग अपने कैलकुलेटेड मेजर को यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा डिफरेंस ये है कि सेकंड डिफरेंस हमारा है कैलकुलेटेड कॉलम अगर हमारा होगा तो वो हमारा सेव करने के समय मेमोरी को कंज्यूम करता है, लेकिन अगर हम कैलकुलेटेड मेजर की तरफ चलें तो वो हमारा सेव करते समय हमारी कोई भी मेमोरी को कंज्यूम नहीं करता है। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड डिफरेंस है कि कैलकुलेटेड कॉलम के रिजल्ट को हम बहुत इजी वे में आसानी से सीन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कैलकुलेटेड मेजर के पास चलते हैं तो कैलकुलेटेड मेजर के रिजल्ट को हम लोग इजी वे में नहीं सीन, यानी कि हम लोग उसको इजी वे में नहीं देख सकते हैं। तो ये तीन मेजर डिफरेंसेस होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा इंटरव्यू पर्पस के लिए भी, क्योंकि जब हम लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमसे बहुत सारे इंटरव्यूअर कई बार क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड कॉलम एंड कैलकुलेटेड मेजर। तो अगर आप लोगों को ये तीन मेजर डिफरेंसेस के बारे में पता है थ्योरेटिकल पार्ट में, तो आप लोग अपने इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में आप लोग उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली हमारे कितने टाइप की डेक्स की कैटेगरीज होती है, यानी कितने टाइप के डेक्स फंक्शन होते हैं। इन डेक्स फंक्शन को हम लोग अपनी आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो डेक्स होता है वो टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट में हमारे पास अपर है, लोअर है, रिप्लेस है, फाइंड है और सर्च है। उसके बाद हम लोग स्टैटिस्टिकल में चलें, काउंट है, काउंट ब्लैंक है, काउंट ए है और डिस्टिंक्ट है। बेसिकली आप लोग जो ये नाम सुन रहे हैं डेक्स फंक्शन के, अगर आप लोग प्रीवियस से ही अगर आप लोग एक्सेल यूजर हैं तो आप लोग इन फॉर्मूलेस को बहुत अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है हमारे एक्सेल के सिंटेक्स में और पावर बीआई के सिंटेक्स में। अब हम लोग देखते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट हमारे पास डेक्स होते हैं मैक्स, मिन, एवरेज, सम। हम लोग इसको एसक्यूएल में भी यूज करते हैं। उसके बाद डेट एंड टाइम फंक्शंस होते हैं, मंथ, आवर, डेट, वीकडे। उसके बाद लॉजिकल है हमारे पास एंड, और, नॉट, इफ, ट्रू, फॉल्स एंड स्विच। उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन भी होती है डेक्स फंक्शन में, इज टेक्स्ट, इज ब्लैंक, इज इवन एंड इज एरर। बेसिकली ये हमारे पास डेक्स फंक्शन की कैटेगरीज हैं। इनको हम अपनी आगे आने वाले वीडियोस में बहुत डिटेल वे में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी।
अब हम लोगों ने इसका थियोरेटिकल पार्ट सारा कवर कर लिया है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। बेसिकली हम लोग सीखते हैं कि हम लोग कैसे कैलकुलेटेड कॉलम को क्रिएट करते हैं और कैसे कैलकुलेटेड मीजर को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारी पावर बीआई डेस्कटॉप की विंडो है, इससे आप लोग पहले से ही फैमिलियर हैं। और इसमें हमारे पास ये पहले से ही डेटा है टेबल ए का, जिसमें हमारे पास नेम है, प्राइस है और क्वांटिटी है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टेबल व्यू की तरफ। टेबल व्यू में हमारे पास ये टेबल है जिसमें डिफरेंट नेम्स हैं, क्वांटिटी है और प्राइस है। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग अपने कैलकुलेटेड कॉलम को क्रिएट करते हैं। तो अगर हमें कॉलम को क्रिएट करना है तो हम लोग न्यू कॉलम वाले ऑप्शन को लेंगे। अगर हमें कैलकुलेटेड मीजर को क्रिएट करना है तो हम लोग अपने न्यू मीजर वाले ऑप्शन को एक्टिव करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो ये क्वांटिटी और प्राइस यहाँ पर है वो मल्टीप्लाई होकर के आ जाए, एक टोटल कॉस्ट का नया कॉलम क्रिएट हो जाए। तो मैं नए कॉलम के लिए, यानी कि कैलकुलेटेड कॉलम के लिए, मैं न्यू कॉलम पे यहाँ पे क्लिक करूंगी। उसके बाद जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो ये वर्किंग करेगा। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट हुआ है, ये साइन है हमारे पास कॉलम का। जब भी हम लोग पावर बीआई में कोई कॉलम क्रिएट करते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम या कैलकुलेटेड मीजर, तो उसको हम नेमिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो मैं इसको दे देती हूँ टोटल कॉस्ट और मैं इसको दे देती हूँ कॉलम करके, जिससे कि मेरे को ये पता रहेगा कि मेरे पास ये कैलकुलेटेड कॉलम है और जब मैं कैलकुलेटेड मीजर को यूज करूंगी तो मैं इसको टोटल कॉस्ट मीजर के नाम से रखूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लाई हो जाए। तो मैं जैसे ही क्वांटिटी करूंगी तो मेरे पास ये क्वांटिटी वाला कॉलम आ गया है टेबल ए का। इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ किससे, अपने प्राइस वाले कॉलम से। तो मैं यहाँ पे इसको प्राइस वाले कॉलम पे एक्टिव करूंगी। अब ये जो है वो वर्किंग कर रहा है और मेरे पास यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो नया कॉलम आया है टोटल कॉस्ट कॉलम करके, उसमें मेरे पास क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लिकेशन है। और बेसिकली जब हम लोग कोई भी यहाँ पे कॉलम क्रिएट करते हैं तो जब हम इसको एक्टिव कराते हैं अपने कैलकुलेटेड कॉलम को, तो ये सारी रोज को एक साथ फिल कर देता है। हमें ऐसा नहीं है कि एक्सेल की तरह हमें एक सेल में हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा और हमें ड्रैगिंग करनी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास पावर बीआई में बहुत अपग्रेडेड ऑप्शन है, जिससे कि हमें इसको ड्रैगिंग नहीं करनी पड़ती है। तो ये हमारा होगा कैलकुलेटेड कॉलम। यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट हो चुका है टोटल कॉस्ट कॉलम करके। अब हम लोग अपने एक कैलकुलेटेड मीजर को क्रिएट करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने न्यू मीजर की तरफ। मैं इसको यहाँ से एक्टिव कराती हूँ तो ये वर्किंग करके मेरे को यहाँ पे शो कराएगा। यहाँ पे वर्किंग हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अभी ये वर्किंग करके यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको भी नेमिंग कर सकती हूँ, तो मैं इसको नेम दे देती हूँ। अब मैं इसको नेम दे देती हूँ टोटल कॉस्ट और यहाँ पे मैं दे देती हूँ उसको मीजर, जिससे कि मेरे को ये पता चलेगा कि मेरे पास जो ये यहाँ पे मीजर क्रिएट हुआ है वो कैलकुलेटेड मीजर कौन सा है और कैलकुलेटेड कॉलम कौन सा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए मुझे कैलकुलेटेड मीजर में, आप लोग जानते हैं कि मैं बिना एग्रीगेट फंक्शन के कैलकुलेटेड मीजर को नहीं क्रिएट कर पाऊंगी। तो मैं अपने समेक्स फंक्शन को यहाँ पे यूज करूंगी और उसके बाद मैं अब यहाँ पे लूंगी कौन सी वाली शीट को। बेसिकली शीट क्या है कि मेरे पास जो ये टेबल ए है, मैं इसको यहाँ पे डालूंगी टेबल ए। तो ये अपने आप यहाँ पे टेबल ए आ जाएगी। और यहाँ पे टेबल ए आने के बाद बेसिकली ये पूछना चाहता है कि हम लोग समेक्स फंक्शन को कौन सी वाले टेबल पे एक्टिव कराना चाहते हैं, यानी कौन से, हम अपने मीजर को कौन से टेबल पे लेना चाहते हैं। तो मैंने इसको टेबल ए दे दिया है क्योंकि मेरा जो ये टेबल का नाम है वो मेरा टेबल ए के नाम से है। उसके बाद अब मुझे सेम वही चीज करनी है, मुझे क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करना है और एक मीजर क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्वांटिटी लिखूंगी, उसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे दे देती हूँ प्राइस। यहाँ पे मैंने प्राइस दिया है तो ये प्राइस जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज करूंगी और मैं इसको एंटर प्रेस करूंगी तो मेरे पास एक मीजर क्रिएट हो जाएगा। वो किस नाम से मीजर क्रिएट होगा, टोटल कॉस्ट मीजर करके। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास कैलकुलेटेड कॉलम भी क्रिएट हो चुका है और कैलकुलेटेड मीजर भी क्रिएट हो चुका है। तो जैसे कि आप लोग कैलकुलेटेड कॉलम को तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कैलकुलेटेड मीजर को हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसको हम कैसे देखेंगे, अब हम लोग चलते हैं अपने रिपोर्ट व्यू में।
ये हमारा रिपोर्ट व्यू का पेज है। मैं यहाँ से कोई चार्ट ले लेती हूँ, यानी कि कोई विजुअलाइजेशन ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने गॉट चार्ट ले लेती हूँ। तो मैंने इसको एक्टिव कराया है और मैं इसको यहाँ से जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, जिससे कि आप लोग और यहाँ पे देख पाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें जो है वो टोटल कॉस्ट जो है वो कॉलम वाले को यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे, इसमें मेरे पास शो हो रहा है 575K करके, और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। और मैं अब आपको जो है इसमें मेजर भी क्रिएट करके दिखाऊंगी। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब की बार इसमें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कॉलम वाला था, यानी कि हमारे पास ये कैलकुलेटेड कॉलम वाला डेटा था। अब इसमें जो है मैं कैलकुलेटेड कॉलम वाला डेटा नहीं शो करूंगी, मैं इसमें कैलकुलेटेड मीजर को शो करूंगी, क्योंकि कैलकुलेटेड कॉलम तो एक बार की आप लोग देख भी पा रहे हैं अपने कॉलम की क्रिएशन में, लेकिन कैलकुलेटेड मीजर को हम नहीं देख पा रहे हैं। तो जैसे ही मैंने इसको देखिए, मैंने इसको जैसे ही एक्टिव किया कैलकुलेटेड कॉस्ट वाले मीजर को, तो सेम रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, यानी कि दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। बस दोनों में डिफरेंसेस ये है कि जो हमने कैलकुलेटेड कॉलम को क्रिएट किया है उसको आप लोग देख पा रहे हैं, लेकिन कैलकुलेटेड मीजर को हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम ही है। अगर हमें उसे देखना है कैलकुलेटेड मीजर को, तो आप लोग को कोई भी विजुअलाइजेशन यहाँ पे विजुअलाइजेशन पेन से लेना होगा और उसके बाद अपने डेटा को यहाँ पे शो करना होगा। तो बेसिकली ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं हमारे कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड मीजर में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेसिक डिफरेंसेस जो होते हैं दोनों में बहुत इजी वे में समझ में आया होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मेरी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन जो भी मेरे पास होगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। So thank you all. We will meet in our next upcoming class.